अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आई एम योर टीचर सर वली। और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। कुछ कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि कॉपी वर्क जो है वो चैप्टर नंबर 1 का क्लास 8, ठीक है। तो आप देखने में आपको री अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो कॉपी वर्क के, और सिर्फ कॉपी वर्क इसके अंदर मौजूद है कि आपने किस तरीके से काम को करना है, ठीक। सबसे पहले आइए पेज नंबर एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइएगा स्टूडेंट्स। पेज नंबर 20 मौजूद है। पेज नंबर 20 आप देख लें। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज हैं, आप देखें। मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा राइट आंसर, आपको समझना होगा कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है, इट लेट यू इंटर एंड डिस्प्ले द डेटा इन कस्टमाइज फॉर्मेट। तो कस्टमाइज फॉर्मेट में सिर्फ टेबल होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो टेबल है। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट फील्ड इन अ न्यू टेबल, बाय डिफॉल्ट जो पहली फील्ड होती है वो कौन सी होती है, आप सबको पता है, वो पहले आईडी होती है, ठीक। डेटा टाइप दैट कैन हैव ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स है तो देन सेकंड वैल्यू जो दूसरी इसकी तरह की होती है वैल्यू येस और नो होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड नेम, ये बता चुका हूँ कि आप किसी फील्ड में जो नाम है आप फील्ड का नाम कैसे रख सकते हैं। तो फील्ड क्या अलाउ नहीं करती है, गैप अलाउ नहीं करती है। यहाँ पे गैप मौजूद है तो आप टिक लगाओगे 4 पे, स्टूडेंट गैप नेम पे, ठीक। उसके बाद देखिएगा आपके सामने मौजूद है ई, आप प्राइमरी की, सही है। देखें तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कैन नॉट बी रिपीटेड, बिल्कुल नहीं कर सकती रिपीट। यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को बिल्कुल यूनिकली। कैन बी ऑफ द ऑटो नंबर डेटा टाइप, बिल्कुल ऑटो नंबर डेटा टाइप होता है। तो एंड देन ऑल ऑफ दीज, विच मींस ये तीनों आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दीज में टिक करोगे। दिस डेटा टाइप अलाउ द अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल मोर देन 255। ये पूरा टेबल आपके पास डेटा टाइप्स का, ठीक है। उसमें आप देख लेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट जो होता है वो सिर्फ आपको अलाउ करता है 255 करेक्टर, ठीक। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है। जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ आपने वही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी प्रैक्टिकल जो है आपका जब आप उसको री ओपन होंगे आपके तो आपको परफॉर्म करवा दिया जाएगा। व्हाट इज डीबीएमएस और उसके एडवांटेजेस, ठीक। तो देखिए डीबीएमएस क्या है, उसके एडवांटेजेस। आप पहला सवाल जो है वो यहीं से मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने, व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स का सेट होगा दैट अलाउ द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड रीट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। दोबारा सुन लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे डीबीएमएस की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सेट होता है प्रोग्राम्स का दैट अलाउ द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ये हेल्प करता है कि आप उसको स्टोर, मॉडिफाई करें और रिट्राइव करें, ठीक है, डेटाबेस से। एडवांटेजेस देख लीजिएगा। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इसका मतलब क्या होगा, एक डीबीएमएस जो होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है यूनिक आईडी, ठीक है, फॉर एनी डेटा, जो भी डेटा आपको चाहिए विच इज स्टोर, इसको ये सेव करेगा इन अ फील्ड, किसी भी फील्ड में। सो देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी, तो यहाँ पे कोई डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी और कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, फैसिलिटेट करेंगे आप डेटा को। डिफरेंट यूजर्स कैन बी यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। अब आपने मुख्तलिफ यूज़र जो है वो एक ही डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप उनको शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी वो डेटा यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस यूज़ करेंगे। अब इंश्योर डेटा सिक्योरिटी देख लेना। डीबीएमएस द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ कंप्लीट, जो डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास कंप्लीट राइट होता है। अब राइट क्या होता है, वो कंट्रोल कर सकता है ओवर द डेटाबेस को एंड इंश्योर दैट द डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथोराइज पीपल, और उन लोगों तक ही डेटा रखा जाए जिनको उसका डेटा दिखाना हो या डेटा बताना हो। अदरवाइज उसका क्या हो सकता है, कोई दूसरा उस डेटाबेस को नहीं छेड़ सकता, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी है डेटाबेस की। इसके अलावा देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट आर द 6 डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो 6 डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है। एंड डेटाबेस इन अ डेटाबेस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से देखिएगा ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं बुक में बता रहा हूँ आपको, बुक में भी लिखा हुआ है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक। सेकंड सवाल है, जरा व्हाट्सएप देख लेना। व्हाट आर द 6 डेटाबेस ऑब्जेक्ट, 6 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक, जरा देखिएगा। ये देखिएगा पेज नंबर 5 पे आएंगे, आपके सामने सब मौजूद है। ये 5 है, टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट, मैक्रो, मॉड्यूल। यहाँ तक देखें लिखा है ना VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने यहाँ तक स्टॉप करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और देन आपने कहाँ तक स्टॉप करना है, यहाँ तक, ठीक है। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट,
अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके पास, जरा गौर से देखिएगा क्या है। व्हाट आर द 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। आपने कोई 3 तरीके बताने जिससे आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास 2 तरीके कौन कौन से होते हैं। क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, वन मेथड है, और सेकंड कौन सा है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, गौर से देख लें। तीसरे सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है, व्हाट आर द 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, जो कॉपी में होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। अब मैं बुक से बता रहा हूँ आपको, ये आंसर बुक में भी मौजूद है। तो हेडिंग डालेंगे आप प्रॉपर नेमिंग अ फील्ड, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर आपने कैसे करना है। सवाल गौर से देख लीजिएगा, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। ये देखें, पेज नंबर आएंगे आप 9 पे, और आपके सामने ये लिखे हुए लिखा है ना, नेमिंग अ फील्ड हेडिंग मौजूद है। और यहाँ से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, बस यहाँ तक ये लिखा है ना, मिक्स केस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, और देन एंड आपने कहाँ करना है, मिक्स केस के ऊपर यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब आपने करना है क्या, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वो है क्या, वो मैं बताता हूँ आपको। ये लास्ट सिर्फ 5 सवाल हैं इसके, ठीक है। ये देखें, इसका जो है ये है, लिस्ट द वेरियस डेटा टाइप्स। आपने डेटा टाइप्स बतानी है जो कि एक्सिस 2013 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है वो भी कर लिया, व्हाट आर द 6 डेटाबेस। क्वेश्चन सी भी कर लिया, व्हाट आर 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर डी भी कर लिया हमने, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम ई कर रहे हैं, लिस्ट द वेरियस डेटा टाइप अवेलेबल इन एक्सिस 2013। तो ये देखें, मैं आपको बुक से ही बताऊंगा क्योंकि टेबल ये बुक में मौजूद है, और आपने इनको करना है। ये देखिएगा पेज नंबर 10। ठीक, पेज नंबर 10 पे आपके सामने देखें हेडिंग डाली हुई है, सेटिंग डेटा टाइप्स। क्या लिखा हुआ है, सेटिंग डेटा टाइप्स। ठीक, अब जरा देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपने करनी कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल टेबल बनाओगे, हेडिंग डाल मतलब एक कॉलम डेटा टाइप का, दूसरा डिस्क्रिप्शन का। आप शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, लॉन्ग टेक्स्ट करेंगे, नंबर करेंगे, डेट एंड टाइम करेंगे, और करेंसी करेंगे। वंस अगेन आप देख लीजिएगा बेटा, पेज नंबर 10 है, शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट करेंगे, नंबर, डेट एंड टाइम, और करेंसी। ठीक है, आपने मिनिमम जो है आपने 5 आपने ये डेटा टाइप्स लिखनी है। ठीक है, और ये जो है ऊपर की ये शॉर्ट भी है, याद भी आसानी से हो जाएंगी आपको, तो आपने करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो था ये 5 सवाल जो हैं ये आपके टोटल वर्क में मौजूद हैं, और आपने इनको करना भी है। ठीक, ये थ्योरी के 5 क्वेश्चन थे आपके पास।